नाम ऋचा जैन है, मैं सहारनपुर से हूँ। मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में मुंबई जॉब करती थी, बट ड्यू टू कोरोना मुझे वो जॉब क्विट करनी पड़ी क्योंकि मेरे ट्विन बेबीज़ हैं और मैं मुंबई वापस नहीं जा सकती थी। इससे जॉब सर्च कर रही थी, इसी दौरान मुझे रेड रिबन्स कंपनी का फेस ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट दिखाई दिया, तो मैंने बेस्ट फेस ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस कॉन्टेस्ट को जीत सकूंगी, बट मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वेल विशर्स के वोटिंग के कारण इस कॉन्टेस्ट को जीत सकी। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके सर पे एक क्राउन हो, तो वो सपना मुझे आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे भी मुझे अगर इस तरीके का कोई कॉन्टेस्ट मिलेगा तो मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का क्या कारण आपका रहा? उस समय क्या मन में आपके था कि मुझे इसमें हिस्सा लेना है? एक्चुअली मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो उनका जो मैंने पोस्टर देखा वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, तो मेरा भी मन किया कि मैं और वुमेन्स की तरह उसमें पार्टिसिपेट करूं ताकि मैं लोगों के सामने आ सकूं, अपना टैलेंट दिखा सकूं और थोड़ी अपनी एक अलग पहचान बना सकूं। कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था लगभग? इसमें 24 वुमेन्स ने हिस्सा लिया था, जो कि शॉर्टलिस्ट हुई थी। सहारनपुर से 3 कैंडिडेट्स थे और उसमें से एक मैं थी, तो मेरी वोटिंग सबसे ज़्यादा हाई थी, इनमें। इसलिए मैं विनर घोषित हुई। जिस समय आपने इसमें हिस्सा ले लिया तो उस समय आपको लग रहा था कि आप जीत जाएंगी? उस समय क्या मन में भाव था? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं जीतूंगी, क्योंकि एक्चुअली मेरे वोटिंग्स इतने नहीं मैं मतलब लोगों के थ्रू करवा पा रही थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों में ज़्यादा बिजी रहती थी। बट मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का सपोर्ट मुझे इतना मिला कि लास्ट मोमेंट पे मैंने ये जीत ली। मैं उस हर एक वुमेन को यही कहूँगी कि हमें, चाहे वो हाउसवाइफ हो या एक माँ हो, कोई भी हो, बेटी हो, बहन हो, कि उन उन सब किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे कॉन्टेस्ट में, ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, दुनिया उनको धीरे धीरे पहचानने लगे। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं रेड रिबन्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया इस चीज़ में जाने के लिए। अगर रेड रिबन्स ये कॉन्टेस्ट रखता ही नहीं तो शायद मैं इस बारे में कभी सोचती ही नहीं। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके घर वाले उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान रहेगा? अगर मुझे आगे इस डायरेक्शन में कुछ भी मिलेगा तो मैं करने की सोचूंगी। जॉब सर्च कर रही थी, बट कोरोना के कारण सभी को पता है कि जॉब्स नहीं हैं, तो मुझे लगा अब मैं जॉब्स के इंतज़ार में नहीं बैठ सकती हूँ, तो कुछ और मुझे सोचना चाहिए। तो इसी दौरान मुझे रेड रिबन्स का ऐड दिखा, तो मैंने सोचा चलो इस डायरेक्शन में देखते हैं, अगर अपना कुछ फ्यूचर है तो ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। आपको क्या लगता है मैडम, इस तरह का जो ये मंच है, इस तरह टैलेंट को प्रदर्शित करने का एक उचित माध्यम होता है? बिल्कुल, इसी के थ्रू कुछ लोग होते हैं जो पे करके नहीं जा सकते। अब रेड रिबन्स ने ये कॉन्टेस्ट फ्री किया था, तो वुमेन्स को मौका मिला, जो पे नहीं कर सकती थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो इसी तरह क्या होता है, हमारी फैमिली जो चार्जेबल कॉन्टेस्ट होते हैं उन पे विश्वास नहीं करती, बट ऐसे कॉन्टेस्ट में वो मना भी नहीं करती हैं पार्टिसिपेट करने को। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपके ट्विन्स बच्चे भी हैं, इसके लिए आपने तैयारी भी की होगी क्योंकि पूरा सोशल मीडिया पे था। तो लोगों को उसके लिए इनवाइट भी किया होगा, तो उस समय कुछ दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए स्टार्टिंग में मैं बहुत पीछे चल रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे फ़ोन उठाने ही नहीं देते थे हाथ में। पर फिर भी उनको सुलाने के बाद या कैसे भी करके मैनेज मैंने किया, रात में जाके लोगों को कांटेक्ट किया, मैसेज किया, उनको बताया कि मैंने पार्टिसिपेट किया है और उनका सबका सपोर्ट मुझे मिला। उसके लिए मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो है ये पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की। आगे आपको जाना है, तो आगे क्या क्या आपका एक रूपरेखा होगी? मैंने पहली बारी इस तरीके के किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। आगे अगर मुझे कहीं से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर उसको। ये हाँ। ऑनलाइन था, आगे ऑफलाइन भी हो सकता है, स्टेज पे भी मौका मिल सकता है, तो क्या प्रयास करेंगे ऐसे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगी कि इसमें पार्टिसिपेट करें। ये तो एक कॉन्टेस्ट है, जीत हार तो लगी रहती है। अगर हम हार भी जाते हैं या पीछे भी रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा कोशिश ना करें।
धीरे धीरे कर कर हम ज़रूर अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए। वुमेन्स को अगर हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक महिला कुछ भी कर सकती है अगर उसने उस चीज़ को करने की ठान ली हो तो। वो किसी चीज़ में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है।